बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी में अगर हम देखें ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड। तो इस थ्योरी में जो साइंटिस्ट का कहना है कि जितनी भी लाइफ अभी प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं, वो अभी जिस फॉर्म में भी हैं वो सारे के सारे उसी फॉर्म में पैदा किए गए। अब इसको हिंदू का जो गॉड है लॉर्ड ब्रह्मा, उसने इस पूरी दुनिया को बनाया, ये हिंदुओं का कहना है। ठीक है। और उसके बाद है क्रिश्चियन और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग इन अबाउट 6 डेज। तो गॉड ने, अल्लाह ताला ने 6 दिन के अंदर इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें थी और इस दुनिया को बनाया। ठीक है। अगर हम आगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के पास्टुलेट देखें तो वो क्या है, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल प्लांट वर क्रिएटेड एट वंस। यानी कि जितने भी प्लांट हैं और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं, जितने एनिमल हैं, जितनी उसकी टाइप्स हैं, वो सारी की सारी एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा पैदा की। नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड इन द सेम फॉर्म इन विच दे एग्जिस्ट टुडे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट हैं वो उसी फॉर्म में एक ही वक्त में पैदा किए गए। देयर बॉडीज ऑर्गन हैव बीन डिज़ाइन टू फुली मीट द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। और अल्लाह ताला ने जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी ऑर्गन इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि जिस भी इन्वायरमेंट में उसको पैदा किया वो उस इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेंगे, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे। आगे अगर हम देखें इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। तो इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, यानी कि साइंटिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते। बाकी डिफरेंट रिलीजन में इसको माना जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें क्या कहा गया कि लिविंग थिंग ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो, या हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट हुए हैं नॉन लिविंग थे। ये इस थ्योरी के मुताबिक है कि इस थ्योरी में क्या कहा गया कि नॉन लिविंग से लिविंग ओरिजिनेट होते हैं। और इस थ्योरी का दूसरा नाम है ए बायोजेनेसिस। ठीक है। इस थ्योरी को जो साइंटिस्ट सपोर्ट करते थे वो थे अरिस्टोटल, एपिकोरस और वोन हेलमंड थे। ठीक है। अब इन्होंने जो एग्जांपल दी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वो थी कि इंसेक्ट अराइज फ्रॉम ड्यू, ये ड्यू से इंसेक्ट जो है वो अराइज होते हैं। इसी तरह इन्होंने एक और एग्जांपल दी कि फिश एंड फ्रॉग फ्रॉम मड, कि फिश और फ्रॉग जो है वो मड से ओरिजिनेट होते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा फ्लाई मैगट्स फ्रॉम मीट। अगर हम मीट को कुछ देर के लिए किसी इन्वायरमेंट में रख देंगे तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि मीट में मगट्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। मगट्स क्या होते हैं, ये होम फ्लाई जो है उसके लार्वा होते हैं। ठीक है। अब इस थ्योरी को जो उसके ऑपोजिट थे इस थ्योरी के, वो साइंटिस्ट कौन थे, वो थे फ्रांसिस्को था, स्प्लेंसेंडी था और लॉयस पास्चर था। फिर इन्होंने इस थ्योरी के अगेंस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इसको डिसअप्रूव भी किया। नेक्स्ट थ्योरी है पेंसपर्मिया। इस थ्योरी में क्या कहा गया, ये थ्योरी एक साइंटिस्ट था रिचर, उसने 1865 में ये थ्योरी दी। इस थ्योरी के मुताबिक कि लाइफ हैड कम टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। कि जब दूसरे प्लैनेट से कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स आए थे तो वो अपने साथ किसी ऑर्गेनिज्म का स्पोर लेकर आए थे, अर्थ पर गिरे थे जब। तो उस कॉमेट और एस्ट्रॉइड्स के आने की वजह से दूसरे प्लैनेट से स्पोर अर्थ पर आया और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई। ये इस थ्योरी का कहना है कि जो अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई है ये दूसरे प्लैनेट से आई है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें वो थ्योरी है बायोकेमिकल एवोल्यूशन। अच्छा, अब इस थ्योरी को मटेरियलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, फिजिको केमिकल थ्योरी भी कहते हैं। और इस थ्योरी को एक साइंटिस्ट था ए आई ओपेरन, इसने 1923 में दी। फिर उसके बाद इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेल्डन, इसने 1928 में इसको प्रूव किया था। अच्छा, अब इस थ्योरी के पास्टुलेट क्या है, लाइफ फर्स्ट अराउज फ्रॉम कलेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाय अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन हुए थे जब अर्थ सूरज से सेपरेट हुई तो अर्थ कूल डाउन हुई, कूल डाउन होने के बाद फिर अर्थ में जो पानी आया था, पानी समंदर की फॉर्म में था। तो समंदर के अंदर ये कुछ केमिकल बने, वो केमिकल इकट्ठे होकर एग्रीगेट हो गए। एग्रीगेट हुए तो वो समंदर की तह के नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गए। फिर वहाँ से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने थे। अर्ली अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम टुडे कंडीशन। तो जब अर्थ ओरिजिनेट हुई तो उसका एटमॉस्फेयर अब एटमॉस्फेयर से काफ़ी डिफरेंट था। द प्रीमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर वो क्या था, रिड्यूसिंग टाइप था। यानी कि उस वक़्त ऑक्सीजन नहीं थी एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग कहते हैं। फिर उस वक़्त जो अर्थ में एनर्जी का बड़ा सोर्स था वो सोलर रेडिएशन था, लाइटनिंग था। ठीक है, ये 2 मेन जो सोर्स थे केमिकल रिएक्शन के लिए, ये 2 सोर्स थे उस वक़्त। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रेजुअली अकोमोडेट इन ओशन एंड फॉर्म हॉट प्रिमोर्डियल सोप। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुए डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, डिफरेंट एटम्स के दरमियान, तो वो कुछ मॉलिक्यूल बने। उस मॉलिक्यूल का नाम रखा गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फिर वो मॉलिक्यूल समंदर की तह के नीचे एग्रीगेट होने लग गए, यानी कि जमा होने लग गए। और
एक सूप बन गया जिसको प्रीमोर्डियल सूप भी कहते हैं, इसको ऑर्गेनिक सूप भी कहते हैं और इसको डेल्यूट हॉट सूप भी कहते हैं। ठीक है, और इस सूप का एक और नाम है डार्वन वार्म लिटिल पाउंड भी इसे कहते हैं। अच्छा, जैसे ही वो एग्रीगेट बने, ओपेरन प्रपोज दैट उस एग्रीगेट का नाम, उस केमिकल का नाम एक रखा गया प्रोटेनॉइड्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये दो केमिकल थे और इसके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बने थे। अब ये सारे मॉलिक्यूल का एग्रीगेट हो गया, यानी कि सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सी के अंदर जमा होना शुरू हो गया। इस एग्रीगेट को फिर नाम दिया गया, क्वासरवेट्स का नाम दिया गया। ठीक है, द क्वासरवेट वर एबल टू एब्जॉर्ब एंड असेमिलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो एब्जॉर्ब करने लग गया, उसको इस्तेमाल करने लग गया फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए ये उसे इस्तेमाल करने लग गया। दे डिवाइडेड बाय बडिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये क्वासरवेट जो है ये अपनी तादाद बढ़ाने लग गए। वो कैसे बढ़ाने लग गया? बडिंग के जरिए। ठीक है, ओपेर एंड कंसीडर दैट द क्वासरवेट गेव राइज टू प्रिमिटिव सेल्स यूबायोट। तो ये क्वासरवेट केमिकल था, तो इसने सबसे पहले एक लिविंग सेल दिया, बना के दिया। जब बडिंग के जरिए डिवाइड कर रहा था तो इसने एक फर्स्ट लिविंग सेल बना के दिया और उसका नाम था यूबायोट। Sidney Fox obtained proteinoid microsphere by heating a mixture of dry amino acid between 130 to 180 degree and later cooling them in water. It was similar to कुकार्ड बैक्टीरिया। अच्छा, अब ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या किया गया कि प्रोटेनॉइड्स माइक्रोस्फेयर, ये एक कह लें केमिकल है, इसको हीट किया गया। ठीक है, और साथ कुछ अमाइनो एसिड के मिक्सचर भी रखे गए और इसको हीट किया गया 130 से 180 के टेम्परेचर के दरमियान। ठीक है, फिर उसके बाद हीट करने के बाद इसको वाटर के अंदर कूल किया गया, तो फिर एक ऐसा सेल बना जिसको क्या नाम दिया गया? कोकॉइड बैक्टीरिया की तरह ये था और ये एक सेल बन गया। ठीक है, अच्छा, अब इस थ्योरी के ड्रॉबैक क्या हैं? बाय एग्जामिनिंग रॉक, अगर हम रॉक की एग्जामिनेशन करें, रॉक की स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि वो रॉक कितनी पुरानी है, 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जब हमने उसकी कार्बन डेटिंग की, तो जियोलॉजिस्ट डिटरमिन दैट अर्थ हैड एन ऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर। तो अभी इन्होंने क्या कहा था कि जब अर्थ ओरिजिनेट हुई तो उस वक्त उसका एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग टाइप, यानी कि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन एक रॉक ली, उस रॉक की एज मालूम की गई तो वो थी 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो उस वक्त ये पता चल गया कि 3.7 बिलियन ईयर्स पहले भी एटमॉस्फेयर ऑक्सीजेनिक था, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी। तो ये पहला ड्रॉबैक है। ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वुड इनहिबिट केमिकल एवोल्यूशन। तो ये जो केमिकल थ्योरी थी, अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है तो वो केमिकल रिएक्शन और ही कॉम्प्लेक्स हो जाने थे और ये जो केमिकल एवोल्यूशन इन्होंने बताई है तो ये तो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड। एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि अमाइनो एसिड को प्रिपेयर किया जाए, तो एक्सपेरिमेंट में ये बात देखने को मिली कि अमाइनो एसिड की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है राइट हैंडेड अमाइनो एसिड और एक होता है लेफ्ट हैंडेड। तो ये दोनों आर्टिफिशियली बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन नेचर में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड है, राइट हैंडेड नहीं है। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन लग गया इस थ्योरी पर। नाउ इट इज़ थॉट दैट एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्ली अर्थ वाज नॉट रिच इन मीथेन एंड अमोनिया। और दूसरी बात ये भी प्रूव किया कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर था अर्थ का, उसमें ज़्यादा मीथेन और अमोनिया भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने मीथेन और अमोनिया बताया कि वो ज़्यादा थी। तो असेंशियल इंग्रेडिएंट इन मिलर एक्सपेरिमेंट ही यही था, मीथेन और अमोनिया, जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट जो थ्योरी है इसको कहते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में क्या था? इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि जो अर्ली लाइफ है वो समंदर की जो तह है उसके नीचे एक गर्म इलाका है, उसको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो पहला सेल था जिसका नाम था आर्किया, आर्किया बैक्टीरिया, वो इस हाइड्रोथर्मल वेंट में अभी भी प्रेजेंट है और ये सबसे हार्श एरिया होता है। समंदर की जो बॉटम है उसके नीचे वाला जो एरिया, वो सबसे हार्श एरिया होता है जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर सिर्फ ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, इसके सेल सर्वाइव करते हैं और कोई भी सर्वाइव नहीं करता। तो इन्होंने क्या कहा है कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी ये कहती है कि पहले जो ऑर्गेनिज्म और पैदा हुआ वो इस एरिया में हुआ था, फिर वहाँ से इवॉल्व होकर समंदर में आया, फिर समंदर से फिर आगे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आया। तो ये था आज का टॉपिक, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है और पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।